राम राम प्यारे साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम करेंगे हरियाणा जीके के क्वेश्चन सीरीज, जो कि हम पीछे काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। हरियाणा सीईटी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बेड़ा उठाया साथियों। और साथियों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम तक हम इसको पूरा कर लेंगे। एग्जाम से पहले भी हम इसको पूरा कर रहे हैं। अब सिर्फ हमारा रिवीजन चल रहा है साथियों, क्योंकि हमने क्या किया है, सारा की सारी चीज़ टॉपिक वाइज पहले ही पूरी करवा दी गई हैं। और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से लीजिए साथियों, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिल रही है। और हम जल्द ही एक पूरे की पूरी हरियाणा जीके की मैराथन क्लास भी आपके सामने लेकर आएंगे साथियों। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। क्योंकि जो सारा की सारी इन्फॉर्मेशन है, कई बार इन्फॉर्मेशन हम फ्री पीडीएफ की देते हैं, कई बार कोई एग्जाम डेट की देते हैं, कभी कोई भर्ती आ रही है उसके बारे में सारा की सारी बात हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए साथियों। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न होगा साथियों, वो है भाई, सोनीपत हरियाणा का जिला कद बना। तो सोनीपत के बारे में बात करना चाहो साथियों, तो मैं काफी बार बता चुका हूँ कि भाई हमारा जो सोनीपत है ये 22 दिसंबर 1972, 22/12/72 याद रख लेना प्यारे साथियों। 22/12/72 को हमारा सोनीपत हरियाणा का जिला बना था। और ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पूछेगा, क्योंकि जब हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में प्यारे साथियों, और उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। तो गठन के बाद जब पहली बार कोई जिले का गठन किया गया, तो वो 22 दिसंबर 1972 को आता साथियों। और 22 दिसंबर 1972 की अगर मैं बात करूं, तो इस टाइम 2 जिले बनाए गए थे प्यारे साथियों। 2 जिले कौन कौन से थे, एक तो सोनीपत हो गया, और एक भाई जमा भिवानी भाई। ठीक है, बिल्कुल क्या भाई, भिवानी। भिवानी और सोनीपत एक साथ जिले बनाए गए थे प्यारे साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। ये बात चल रही है भाई सोनीपत की, तो सोनीपत की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो सोनीपत को एटलस साइकिल उद्योग कहा जाता था साथियों। क्या है भाई, एटलस साइकिल उद्योग कहाँ पर है, तो साइकिल सिटी के रूप में किसे जाना जाएगा, तो वो सोनीपत होगा साथियों। ठीक है, हरियाणा का स्वर्ण नगरी के रूप में भी किसे जाना जाता है, स्वर्ण नगरी प्यारे साथियों। तो स्वर्ण नगरी की बात आ जाए, तो स्वर्ण नगरी के रूप में भी किसे जाना जाता है, तो स्वर्ण नगरी के रूप में भी सोनीपत को जाना जाता है प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। श्रवण कुमार के नाम पर क्या होता है भाई, इसका नामकरण होता है श्रवण कुमार के नाम पर। ठीक है, श्रवण कुमार के नाम पर इस जिले का क्या होता है, नामकरण होता है प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखना है। इसका पुराना नाम की बात करूं, तो साथियों सोनपरस्त या स्वर्णपरस्त इसका पुराना नाम है साथियों। क्या है, सोनपरस्त या स्वर्णपरस्त इस जिले का प्राचीन नाम होगा प्यारे साथियों। अगर मैं इस जिले की बात करूं, तो साथियों एजुकेशन सिटी वही। ठीक है, एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी वही, और साई स्पोर्ट्स ये कड़े हैं भाई। तो इसकी मैं बात करूं, तो साथियों ये सारा की सारी चीजें सोनीपत में है साथियों। इस सोनीपत की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो जलकुंभी भाई, जलकुंभी, जलकुंभी की अगर बात आ जाए, सबसे अधिक कड़े है, तो जलकुंभी सबसे ज्यादा सोनीपत में होती है। सोनीपत की अगर मैं बात करूं, तो साथियों भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है साथियों, तो ये सोनीपत में होगा साथियों। उसके बाद मैं बात करूं साथियों ओपी जिंदल विश्वविद्यालय साथियों, तो ये कहाँ पर होगा, तो ये भी प्यारे साथियों सोनीपत में होगा। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। एक है भाई मामा भांजा की दरगाह, मामा भांजा की दरगाह की बात आ जाए, तो ये कड़ा है भाई, या साथियों सोनीपत में है साथियों। ये सारी की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। अब हम एक एक पर्सन पढ़ेंगे साथियों, कोई पर्सन सोनीपत से नहीं छोड़ेंगे। तो पहले काफी बार एग्जाम में आ चुका है, और आगे भी आने के उनकी चांस है। ये बात आती है भाई सोनीपत की, तो सोनीपत के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, तो ये हमारा देखिए भाई, ये अपना हरियाणा है। ठीक है, ये क्या अपना हरियाणा है, और यहाँ पर हमारा सोनीपत है। सोनीपत की ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा है, तो इस दिशा में एक तो यमुना नदी बह भाई, और यहाँ पर एक क्या है भाई अपना उत्तर प्रदेश है,
राज्य है भाई। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई कौन है? तो मुख्यमंत्री की बात आ जा, यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है भाई? आदित्य योगीनाथ है भाई। ठीक है, योगीनाथ याद रख लेना भाई। उसके बाद सोनीपत का पुराना नाम क्या भाई? सोनीपत का पुराना नाम है भाई स्वर्णप्रस्थ या भाई सोनप्रस्थ। ठीक है, ये किस जिले का प्राचीन नाम है भाई? ये सोनीपत जिले का प्राचीन नाम है भाई। क्योंकि भाई काफी बार एग्जाम में क्या रहा है, पूछा गया है कि भाई कौन से जिले का क्या प्राचीन नाम है, पहले क्या नाम था, उसके बाद इसका क्या नाम कर दिया, इसका गठन कब हुआ था साथियों, किसके नाम के ऊपर इस जिले का नामकरण हुआ है, ये सारा की सारी चीज आपसे पूछता है। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों, बीपीएस। बीपीएस का मतलब क्या हो गया? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। पहला महिला विश्वविद्यालय है भाई भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये कड़ा है भाई, यो खानपुर कला में होगा साथियों। और खानपुर कला की अगर मैं बात करूं तो सोनीपत जिले में है प्यारे साथियों। उसके बाद है अगला प्रश्न साथियों, अगला बनता है भाई ख्वाजा खिज्र का मकबरा। ख्वाजा खिज्र का मकबरा कहाँ है? तो ख्वाजा खिज्र के मकबरे की अगर मैं बात करूं तो साथियों सोनीपत में। कहाँ पर है? सोनीपत में। बनवाया किसने भाई? इब्राहिम लोदी ने बनवाया था भाई। इब्राहिम लोदी ने बनवाया था प्यारे साथियों। और इब्राहिम लोदी के मकबरे की अगर बात करूं तो साथियों ये पानीपत में होगा साथियों। उसके साथ साथ मैं बात करूं तो साथियों इब्राहिम सूर का मकबरा, तो सूर आ जा भाई इब्राहिम सूर, तो इसका मकबरे की बात आ जा तो साथियों नारनौल कर देना। क्या कर देना प्यारे साथियों? नारनौल। नारनौल कहाँ पर है भाई? नारनौल महेंद्रगढ़ में है भाई। महेंद्रगढ़ के सारे मुख्यालय कड़े हैं भाई नारनौल में है भाई। सिंहों के डहर के रूप में किसे जाना जाता है? नारनौल को जाना जाता है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। अब इब्राहिम लोदी का अगर जिक्र आ गया साथियों, तो बाबर व इब्राहिम लोदी याद रख लेना। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। लोदी याद रख लेना भाई, बाबर व इब्राहिम लोदी, इनके बीच एक युद्ध हुआ था। और युद्ध कौन सा हुआ था साथियों? युद्ध हुआ था 1526 में। 1526 में कौन सा हुआ था साथियों? 1526 में अगर मैं बात करूं तो साथियों पानीपत का पहला युद्ध हुआ था साथियों। 1526 में पहला युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था तो प्यारे साथियों इसमें जीत किसकी होगी? तो भाई बाबर ने क्या कर दिया था भाई? बाबर ने यो अपना इब्राहिम लोदी है ना भाई, यो बिल्कुल घसीट घसीट के भाई, घसीट घसीट के बिल्कुल बुरा हाल मचा दिया था भाई इसका। किस तरह से भाई? क्योंकि भाई इसने क्या कराया था भाई, बाबर ने एक तो तोपों का इस्तेमाल कर दिया था भाई। क्या कर दिया था प्यारे साथियों? बाबर ने तोपों का इस्तेमाल कर दिया था। और मैं बात करूं प्यारे साथियों तोपों का इस्तेमाल कब कर दिया था, तो प्यारे साथियों इसने क्या कर दिया था भाई, एक तुगलनुमा एक पद्धति थी उसका इस्तेमाल कर दिया था। उसका इस्तेमाल का मतलब है भाई इसने धोखा कर दिया था। तो धोखे का मतलब क्या होगा भाई प्यारे साथियों? जब इसने तोप ताप चलाई तो भाई खुड़का ज्यादा हो गया, और खुड़का ज्यादा हो गया प्यारे साथियों, तो उसका मतलब क्या हो गया कि भाई इसके पास जो जो हथियार थे भाई, घोड़े थे भाई, हाथी थे भाई, सेना थी भाई, इनका सारा का सारा क्या हो गया भाई, दिमागी संतुलन खराब हो गया था प्यारे साथियों। और दिमाग की संतुलन अगर किसी का खराब हो जाए तो वो युद्ध के लायक नहीं रहता है प्यारे साथियों। तो सीधी सी बात है भाई 1526 का पानीपत का युद्ध हुआ था साथियों, इसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की इसमें विजय होगी थी प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों पानीपत के युद्धों के बारे में बात चल रही है, तो पहला युद्ध 1526 में हुआ था प्यारे साथियों। और दूसरे युद्ध की मैं बात करूं तो साथियों 1556 में हुआ था। 1556 का युद्ध किस किस के बीच हुआ था साथियों? अकबर व हेमू के बीच हुआ था। अकबर व हेमू के बीच हुआ था भाई, हेमू के बीच। अब अकबर व हेमू के बीच की बात आती है तो इसमें प्यारे साथियों अकबर जीत जा है, हेमू हार जा है। हेमू का संबंध कहाँ से है भाई? रेवाड़ी से प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है भाई, हेमू का संबंध कहाँ से होगा? रेवाड़ी से भाई। हेमू का नाम क्या है भाई? हेमचंद्र भाई, हेमचंद्र। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक भाई हेमू, हेमचंद्र भाई। और इसने आपके नाम के आगे क्या लगा दिया था भाई? विक्रमादित्य लगा दिया था प्यारे साथियों। ये बात सारा की सारी तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों, पानीपत में एक युद्ध और हुआ था 1761 में भाई। 1761 में हुआ था प्यारे साथियों। अहमद शाह अब्दाली, अहमद
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था प्यारे साथियों। और मराठों के बीच हुआ था तो प्यारे साथियों इसमें कौन जीत गया था? तो इसमें जीत की बात करूं तो साथियों अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों, पीर जमाल की मजार कहाँ पर है? तो पीर जमाल की मजार की अगर बात आ जाए तो साथियों कहाँ पर होगी? गोहाना में होगी भाई। गोहाना का निर्माण किसने करवाया भाई? तो वो करवा भाई पृथ्वीराज चौहान ने प्यारे साथियों, पृथ्वीराज चौहान ने। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों गोहाना का किला है साथियों, वो भी पृथ्वीराज चौहान से ही संबंधित है। उसके बाद आगे मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्यारे साथियों, मामू भांजो, मामू भांजा, मामा भांजा दरगाह कड़ा है भाई। यह बात का अर्थ पूछ ले तो साथियों ये सोनीपत में है। अब आपसे पूछेगा कि भाई भाईचारे की मिसाल कायम करने वाला ही निम्नलिखित में से कौन सी दरगाह होगी? तो उस दरगाह का नाम होगा भाई मामू भांजा दरगाह भाई। उसके बाद है भाई अरवती दरवाजे का के नाम से प्रसिद्ध है भाई, अरवती दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है तो अकबरपुर बरोटा याद रख लेना भाई। अकबरपुर बरोटा साथियों कौन से जिले का गांव है? तो ये बात अर्थ पूछ ले तो ये सोनीपत का। सारा की सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पर, वो है भाई गोहाना का पुराना नाम क्या है? गोहाना का पुराने नाम की अगर मैं बात करूं साथियों तो गौधवना इसका पुराना नाम होगा, गवन मोहना इसका पुराना नाम होगा, ये सारा की सारी गवम भावना इसका प्राचीन नाम होगा। ये सारा की सारी तुम्हें याद रखनी है। ये याद क्यों रखनी है भाई? ये न्यू याद रखनी है प्यारे साथियों क्योंकि प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं, प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं प्यारे साथियों। तो प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं तो साथियों आपको याद होना चाहिए। एलनाबाद का प्राचीन नाम बता दो। एलनाबाद, एलनाबाद साथियों फतेहाबाद में साथियों, तो एलनाबाद सिरसा में है साथियों। और एलनाबाद के प्राचीन नाम की मैं बात करूं तो साथियों खड़ियल है, खड़ियल होगा साथियों। उसके साथ साथ मैं बात करूं साथियों जगाधरी, जगाधरी का पुराना नाम क्या होगा भाई? जगाधरी के पुराने नाम के बारे में आपसे पूछ ले प्यारे साथियों तो युगंधर होगा भाई। क्या होगा? जगाधरी का प्राचीन नाम क्या होगा? युगंधर होगा साथियों। ये सारा की सारी बात तुम्हें याद रखनी है। महम का पुराना नाम क्या होगा भाई? महम का पुराना नाम के बारे में पूछ ले आपसे तो महेश होगा प्यारे साथियों। क्या होगा? महेश महम का प्राचीन नाम होगा प्यारे साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। औरंगाबाद का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है भाई साथियों, नौरंगाबाद का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है तो साथियों वो क्या है? प्रकृति नाक होगा प्यारे साथियों। ये सारी की सारी चीजें तुम्हें याद रहनी चाहिए साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों नारनौल की, नारनौल का नर राष्ट्र हो जाएगा प्यारे साथियों। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। पलवल के प्राचीन नाम के बारे में पूछ ले तो पलवल का प्राचीन नाम अपलवा होगा प्यारे साथियों। और ये प्राचीन नाम और हरियाणा के जिलों के गठन के बारे में हमने सारा की सारी बात टॉपिक वाइज कर रखी है। और टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा चुके हैं प्यारे साथियों। सारी की सारी चीज आपको टेलीग्राम से भी अब भी मिल जाएंगी साथियों, अगर आपको सारा की सारी चीज टॉपिक वाइज वहां से पीडीएफ में देखनी है तो। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की मैं बात करूं तो वो है साथियों जलकुंभी किस जिले में होती है? जलकुंभी की अगर मैं बात करूं साथियों तो जलकुंभी सबसे अधिक होती हैं सोनीपत में होती हैं भाई, सबसे अधिक याद कर लेना साथियों। जलकुंभी खड़ा हूं भाई तो मशरूम आ जाना भाई, मशरूम, मशरूम कड़ा हो भाई। मशरूम की बात करूं जलकुंभी की बात करूं एक ही चीज है भाई। और यह कड़ा हो भाई यह सोनीपत में हो साथियों, याद रख लेना। उसके बाद है भाई गोहाना का संस्थापक है, तो गोहाना के संस्थापक के बारे में पूछ ले तो पृथ्वीराज चौहान होगा प्यारे साथियों। और उसके बाद मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों सोनीपत का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो सोनीपत के नाम के बारे में अगर बात आए तो श्रवण कुमार के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ था प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अभी खरखोदा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वो कराया भाई बिसारत अली ने भाई। 1857 की क्रांति के बारे में अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो 1857 की क्रांति का बिगुल कहाँ से बजा? तो साथियों मेरठ से बजा था भाई, मेरठ, मेरठ उत्तर प्रदेश से साथियों। पूछ ले जाता है अभी हरियाणा में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई भाई अम्बाला छावनी भाई, अम्बाला छावनी से हुआ था साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है।
ये बात करते हैं भाई पहला सिपाही विद्रोह। भाई पहला सिपाही विद्रोह के रूप में किसे जाना गया भाई? तो पहला सिपाही विद्रोह के रूप में जिसको जाना गया साथियों वो है 1857 की क्रांति होगी प्यारे साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। तो साथियों आज की हमारी एक छोटी सी क्लास साथियों, उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगा तो साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। और साथियों पेपर बिल्कुल नजदीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार अपनी तैयारी जो जिस हिसाब से आप कर रहे हो उसको थोड़ा सा बढ़ा के आप अपनी तैयारी निरंतर जारी करें साथियों। आप 10 गुना में जरूर आओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पिछले 4-5 महीने से अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं साथियों, और अगर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपका मन में न्यू हो गया कि भाई तो पेपर आ गया, इब के करा आए तो बम मचाने की कोई जरूरत को नहीं है भाई। पेपर का तो तुम इंतजार करो थे प्यारे साथियों, और पेपर आ गया। पेपर आ गया तो साथियों ये बिल्कुल मान लो 10-12 दिन का एक खेल रह गया साथियों। सारा सौदन रगड़ बगा दो भाई एकदम, ठीक है? एकदम रगड़ बगा दो भाई सारा सौदन है। और साथियों पेपर में बूंदी डालते हैं अपना सारा का सारा सिस्टम है खैच की कर दियो भाई। तो साथियों मिलते हैं एक और जबरदस्त क्लास के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी निरंतर तरीके से पढ़ते रहिए साथियों और करते रहिए साथियों। सारी की सारी चीजें अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए साथियों, क्योंकि मौसम थोड़ा इसे टाइप का है भाई साथियों, बीमार ना होने दियो। और साथियों मैं साथियों तमीन बात बताना चाहूँ भाई, पेपर आ गया है बिल्कुल नजदीक। रिवीजन खातर अपने तो पीडीएफ है बिल्कुल तैयार, और पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर पड़ी है। और टेलीग्राम पर तो ना लेनी है तो भाई आपने तो सीधा कांटेक्ट कर लियो भाई। और अपना जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भाई, व्हाट्सअप तक कर लियो, सही भाई टेलीग्राम तक कर लियो भाई। और सही भाई इससे क्लास का कमेंट में कर दियो भाई, क्योंकि भाई सारा की सारी चीज भाई ज्यादा ज्यादा मेरे द्वारा व्हाट्सअप पर आऊँ भाई, व्हाट्सअप को पर आऊँ है भाई मैसेज। तो मैसेज में तारता ही मैं बता रखी है भाई ये करना है भाई, नाम भेज दो और एड्रेस भेज दो और पीडीएफ ले लो प्यारे साथियों। तो मिलते हैं साथियों एक और क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत।